Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबक के बीच लेकर के आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वॉल्यूम 8, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सवाल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारे सवाल आप आसानी से बना सकेंगे। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो देखते हैं बंधु, आज का पहला सवाल कैसा रहता है, वॉल्यूम 8 का पहला सवाल कैसा रहता है। चलिए मित्र बंधु, देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार से है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताए कि कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। बंधु, बहुत सुंदर सवाल है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यानी कि वो जो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता है कि हम जो है क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं। बंधु ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पर बेचने का अर्थ सीधा सीधी है, जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसी मूल्य पर बेचते हैं, ये दावा करता है। लेकिन करता क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी 1 किलोग्राम मतलब बंधु कितना, 1000 ग्राम। इसको हम कन्वर्ट कर दिए, 1 किलोग्राम का अर्थ हो गया 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, यानी 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो कहता बताए कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। बंधु यहाँ पे जो है वेट का जो है कम कर देता है, जिसके कारण लाभ होता है, लेकिन ये दावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर दे रहे हैं। अगर बंधु ये कम वेट पर नहीं देता और क्रय मूल्य पर ही किसी वस्तु को देता तो क्या लाभ होता, नहीं होता। तो इसलिए क्या कहते हैं, वेट को कम कर दिया, यानी जो देना था उचित आपका वेट, वो वेट नहीं दे करके कम किया। तो कहता लाभ कितना प्रतिशत हुआ। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट हम यहाँ बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1000 ग्राम ये वेट है हमारा, अगर यहाँ पे भी हम 1000 ग्राम में देते तो कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पहले कह चुके हैं कि क्रय मूल्य पर हम बेचेंगे। अब देखिए बंधु 1000 ग्राम नहीं दे करके हम कितना देते हैं, 800 ग्राम देते हैं। तो यहाँ जिस वेट पर देता है बंधु वो बन जाता है क्रय मूल्य। यानी इस तरह का कम मापिया तोल वाला में जो भी सवाल होता है बंधु, जिस पर देता है वो हमारा क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। 1000 देते, दिए 800 ग्राम, अगर ये नहीं देते तो लाभ नहीं होता। तो कितने का लाभ हुआ बंधु, 200 ग्राम का लाभ हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत जानते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या था, लाभ 200, यहाँ पे 200 रख दिए, गुना 100 बटे बंधु सीपी। लाभ परसेंट बराबर होता लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी सीपी। अब देखिएगा सीपी हमारा ये बनेगा, कौन बनेगा, 800 ग्राम। यही ध्यान रखना है, बहुत हमारे भाई बंधु क्या करते 1000 को रख देते, जो गलत हो जाता है। लेकिन आप 800 ग्राम क्यों रखेंगे बंधु, कहते हैं कि 800 ग्राम पर जब तक आप नहीं देते तब तक लाभ नहीं होता। इसका अर्थ सीधा सीधी है, जिस वेट पर वो देता है वही वेट क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। तो हम कितना रख देंगे क्रय मूल्य बंधु, 800 रख देंगे। अब देखिएगा यहाँ कटा देंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100। तो कितना परसेंट का लाभ हो गया हमारे मित्र बंधु, 25% का लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे बंधु। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं, जिस वेट पर दुकानदार किसी को दे रहा है वह वेट उसका क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। इसलिए हमारा 800 क्या हो गया ग्राम, क्रय मूल्य हो गया। अब आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु, पिछले सवाल की तरह यह सवाल है। अगर पिछले सवाल में किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये सवाल में नहीं होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो सेम सवाल है बंधु, आप इसको आसानी से बना लेंगे। कहता है 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम का मतलब हो गया बंधु 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है बंधु, 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। यानी कि बताइए सीधे सीधे उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बंधु, क्योंकि जो वेट उसको 1000 देना था वो दे रहा है कितना, 900 ग्राम। लेकिन दावा कर रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं। बंधु सीधा सीधी अर्थ है कि अगर क्रय मूल्य पर किसी को अगर देगा तो कोई लाभ हानि नहीं होगा। तो यहाँ पे वो क्रय मूल्य पर दावा करता है, लेकिन जो वेट होता है, जो भार होता है, उसमें कमी कर देता है। तो निश्चित है कि सीधा सीधी उनको क्या हो जाएंगे,
लाभ हो जाएंगे। तो बंधु कितने का लाभ आपका वेट के अनुसार हो रहा है, तो देख रहे हैं बंधु 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। तो हम लाभ परसेंट क्या जानते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल्य। बंधु हमारा क्रयमूल्य कौन होगा, यानी 900 ग्राम देते हैं तभी तो लाभ होता है। अगर 900 ग्राम हम नहीं देते तो हमारा लाभ नहीं होता, इसलिए हमारा क्रयमूल्य कौन बन जाता है बंधु, 900 ग्राम। तो हमने यहाँ 900 रख दिया, डबल जीरो कैंसिल, यानी 100 बटे 9 रख दी बंधु। तो इसको लिखेंगे 11 9 99, 11.1/9% का क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन तोलते समय वो 36 केजी के स्थान पर गलती से 40 केजी तोलता, से कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो बंधु कभी कभी जो है दुकानदार को भी हानि का सामना करना पड़ता है, जब गलत के चक्कर में यानी कम तोलने के चक्कर में वो ज़्यादा किसी को दे देता है। तो वही सवाल के साथ हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो बंधु अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्या ये आप हमारे मित्र हैं, मित्र के सहयोगी हैं, रिलेशन जोड़ के वो कहता है कि चलो क्रय मूल्य पर ही दे देते हैं। लेकिन होता क्या है, 36 केजी उसको देना था, तो आपको दे कितना दिया बंधु, 40। कैसे देख लीजिए, 36 केजी के स्थान पर गलती से 40 केजी तोलता है, जहाँ उसको 36 देना था वहाँ 40 दे देता है बंधु। तो सीधा सीधी उसको लॉस नजर आ रहा है, तो लॉस देखिए बंधु कितना का, 4 का। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस गुना 100 बंधु, यहाँ सीपी। हमने बार बार ये कह रहे हैं कि जिस पर देता है वो हमारा क्या बन जाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया बंधु, 40। तो 4 से कटाएंगे, 10 चौक 40, 10 दहिम 100। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ बंधु, 10% का लॉस हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया, आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर जिस भाई बंधु ने नहीं समझे होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। हम जरूर आपके लिए फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो में यह सवाल डालेंगे। और जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक पहले कर दीजिए बंधु। जो शेयर दूसरे को नहीं किए हैं उसको भी कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी को लाभ मिल सके, तो आप जरूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। ये मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग कर 25% के लाभ अर्जित करता है। तो बताएं कि वह 1 केजी के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। बंधु अभी तक जो सवाल पढ़ रहे थे वहाँ लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल रहे थे, वहाँ पे कितना ग्राम पे दे रहे थे, कितना ग्राम पर देना था ये पता था। लेकिन अभी जस्ट अपोजिट है कि 25% लाभ अर्जित करते हैं, तो हमारा 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम की जगह हम कितने ग्राम का वाट का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमको 25% का लाभ होगा। तो बंधु सीधा सीधी इसको जानते हैं, 25% का लाभ का अर्थ क्या होता है, जब हमारे पास सीपीयू एसपी और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हम 25% का लाभ अर्जित करते हैं, तो बंधु किसी वस्तु को हम कितना बेचते हैं, 125 में, हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, 100 होता है। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बंधु, क्या कहता है, 25% के लाभ अर्जित करता, तो बताएं कि 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी का मतलब क्या होता है बंधु, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम पर कितना वाट का प्रयोग करते हैं, जो कि 25% का लाभ होता है। मान लीजिए वाट ग्राम वाट का हम प्रयोग करेंगे बंधु, तो हमने बताए और पिछले सवाल में भी आप पढ़े बंधु कि जिस वेट पर, जिस भार पर किसी को देते हैं तो बन जाता है क्रय मूल्य। तो हमारा यही चीज चाहिए, यानी हम कहते हैं कि अब क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो हमको पता चल जाएगा किस वेट पर देना चाहिए, किस भार पर देना चाहिए। तो बंधु अगर ये क्रय मूल्य बन जाएगा तो ये हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचते हैं तो कितना बेचते हैं, 125 में। तो 125 बराबर कितना हो जाएंगे, 1000 ग्राम हो जाएंगे बंधु। हमको चाहिए कितना, वाट ग्राम, किस वेट पर देते हैं, तो ये हमारा क्रय मूल्य बनता है। क्रय मूल्य हमारा कितना बंधु, 100 है। तो 100 बराबर हम निकाल सकते हैं 1000 बटे 125 गुना 100। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, इसको घटा देंगे, 5 दूनी 10, 200, 4 दूनी 8, कितना हो गया बंधु, 800 ग्राम। यानी कि अगर हम 25% लाभ अर्जित करना चाहेंगे तो हम 1 केजी की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करेंगे, जो कि आज का पहला सवाल में दिया हुआ था बंधु कि 1 केजी के स्थान पर अगर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करेंगे तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, तो वहाँ पे हम 25% लाभ
निकाले थे। तो क्लियर हो गया बंधु, इस प्रकार के प्रश्न को अब आप बना लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। एक बेईमान दुकानदार अपने दोस्त का परिचय देते हुए 4% हानि का दावा करता है, लेकिन तौलतेस में 1 केजी की जगह 840 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि वह कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। तो बंधु दोस्त का हवाला देते हुए कहता है कि आओ मित्र, आप हमारे मित्र हैं, चलो 4% हानिए पर देते हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है बंधु, कोई भी मित्र ऐसे नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे मित्र दे देगा, लेकिन ये सवाल का मित्र ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सवाल बनानी है। तो बंधु कहता है ये हमारे मित्र हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, 4% हानि पर देंगे, यानी लॉस पे देंगे। तो बंधु अगर 4% लॉस पे देंगे तो किसी वस्तु को 96 में देंगे, सीधी बात है। और हमारा क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे 100 होना चाहिए। ऐसा हम लोग बनाते हैं कि 4% लॉस करना तो 96 में देना। लेकिन देखिए आगे पढ़ते हैं सवाल हो रहा है क्या। लेकिन तोलते समय 1 केजी की जगह 840 ग्राम वाट को प्रयोग करता है बंधु। 1 केजी की जगह, यानी 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। यानी वो तो देगा 840 ग्राम बंधु, उससे कम भी नहीं देगा, उससे ज़्यादा भी नहीं देगा, क्योंकि सीधा सीधी लिखा है 1 केजी की जगह 840 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। यानी 840 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है बंधु, यानी इसी भार पर वो दे देता है। अगर इस भार पर वो दे देता है तो सबसे पहले ये हमारा क्या बन जाता है बंधु, सीपी बन जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहता है आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्र के भाई हैं, बहुत सारा रिलेशन बता रहा है बंधु। कहता आओ हम 4% यो हानिए में दे देंगे। तो बंधु वो 1000 का जो दिखावा कर रहा था कि 1000 हम दे रहे हैं, यानी 1000 ग्राम सही वेट का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ अगर कहेगा कि 4% हानि का दावा करता तो निश्चित है कि 1000 का वो 4% दावा करता तो इसका मतलब 96 में देगा, 96/100। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया बंधु, 960। यानी वो 960 में देता तो जाकर के उसको 4% का हानि हो जाता। क्लियर है, क्योंकि हमने दोस्त का हवाले दिया है, हम उसे दावा कर रहे हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, 4% हानि पर दे देंगे। तो 1000 की जगह हम कितना में देते, 960 में देते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वो दे रहा है कितना में, 840 में। तो भी वो लाभ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, कमा रहा है बंधु। तो लाभ परसेंट बराबर देख लीजिएगा, 960 की जगह 840 में देना तो कितना, 120 का लाभ कमाना गुना 100 बंधु सीपी। सीपी यानी हम बार बार कह रहे हैं वही बात जो यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि जिस पर वो दे वो हमारा क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। तो 840 हो गया, जीरो जीरो कैंसिल, बरसते 84, यानी 100/7% का लाभ हो गया। तो बंधु देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, नॉन ऑफ दीज में है, तो आप नॉन ऑफ दीज लगा देंगे। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए होंगे। इस तरह सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से इसको बना सकेंगे। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। बंधु अगला प्रश्न भी सेम है, जिस भाई बंधु और बहन को दिक्कत हुआ होगा तो नहीं होने देंगे। यह प्रश्न आप पुनः एक बार समझ सकेंगे आसानी से। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट है। बंधु 6% हानि बेचने का दावा करना का मतलब है कि वो 6% हानि पर बेचेंगे तो 94 में देंगे। लेकिन कहता है किंतु 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। अगर 900 ग्राम का वो वाट का प्रयोग कर रहा है बंधु, तो किसी ग्राहक को यानी 900 ग्राम दे रहा है, जहाँ 1000 उसको ग्राम देना चाहिए था। और जिस पर देता वो हमारा क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है। लेकिन उसको देना कितना चाहिए बंधु, 1000 ग्राम देना चाहिए। यहाँ हम कहते हैं कि आइए आप हमारे मित्र हैं, 6% हानि पर दे रहे हैं। तो 6% हानि देने पर का मतलब है कि 1000 का वो कितना देगा, 94/100, डबल जीरो कैंसिल, 940। बंधु अगर 940 में वो देता तो हानि का वो दावा जो कर रहा था वो हो जाता। लेकिन इसके जगह वो कितना देता है बंधु, 900 ग्राम देता है। तो सीधे सीधे उसको लाभ मिलेगा बंधु, कितने वेट का मिलेगा, तो 40 का मिलेगा। 40 गुना 100/1 सीपी, सीपी हमारा वो बनता है बंधु जिस पे हम किसी ग्राहक को दे रहे हैं। तो क्या आ जाएंगे, 900, डबल जीरो कैंसिल, 40/9, 9 चौक 36, 4/9, यानी 4.4/9% का क्या होगा बंधु, उसको लाभ होगा। जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया। आप इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। किसी बंधु भाई को दिक्कत अगर हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक बंधु चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो बंधु अगला सवाल बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को आप किस प्रकार से बनाते हैं।
एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे भट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो बंधु सबसे पहले यहाँ उनको दो लाभ होने वाला है, ज़्यादा लाभ होने वाला है। एक्चुअली 10% लाभ अर्जित तो करता ही करता है कि 10% लाभ पर चावल बेचता है, लेकिन परंतु ऐसे भट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है, यानी लाभ भी अर्जित करता है, भार भी कम देता है, तो डबल लाभ हो रहा है। आप तो सीधा सीधी समझ गए बंधु। तो देखिएगा सबसे पहले हमारा वेट जो होता है क्या होता है, एक हम केजी पर 1 केजी पर बनाते हैं, सहूलियत होता है 1000 ग्राम लेकर के बना लेते हैं बंधु। तो हमारा मान लीजिए ओरिजिनल वेट हमारा क्या है, 1000 ग्राम है। अगर बंधु यहाँ 1000 ग्राम है तो कहता है परंतु ऐसे बट्टों का प्रयोग करता है जो अपने निश्चित भार से 20% कम है। अगर मान लीजिए ठीक है 1000 ग्राम में देते, यानी जितना जो ओरिजिनल वेट है उसी पर देते, तो जो लाभ अर्जित करना था वो 10% लाभ हम अर्जित कर लेते। लेकिन ऐसा हुआ है कि वेट भी कम कर दिए, वो भी कितना 20% कम। तो बंधु 20% कम पे देंगे तो कितना देंगे, 1000 का 20% कम होना नहीं 80, बेदाना 80/100 डबल जीरो कैंसिल, कितना 800 ग्राम हम देंगे। जहाँ पे हमको 1000 ग्राम देना था वहाँ हम कितना देने वाले हैं बंधु, 800 ग्राम देने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आप सीधा सीधी लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ किस आधार पे हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वेट के अनुसार हो रहा है, यानी उसके भार के अनुसार हो रहा है। तो बंधु जिस भार पर किसी ग्राहक को देते हैं वो भार हमारा क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है, यानी सीपी हो गया। क्लियर है बंधु। अब आगे चलिए क्या लिखा है, 10% लाभ अर्जित करता है। तो 10% लाभ अर्जित करता है बंधु, तो मान लीजिए हमारे पास 1000 ग्राम था, उस पर 10% लाभ अर्जित करेंगे तो क्या लिखेंगे, 110/100। अब देखिए बंधु इसको हम घटाएंगे, डबल जीरो कितना हो जाएंगे, 1100। अब यहाँ पे हमारा 1100 है, यहाँ पे हमारा 800 है। तो देखिएगा हमारा लाभ ज़्यादा है कि नहीं है, तो लाभ परसेंट बराबर निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो कितना बंधु 800 और 1100 का अंतर कितना, 300 गुना 100/CP। और सीपी के लिए तो कोई ही दिक्कत नहीं है कि जिस पर ग्राहक को देता वो हमारा बन जाता है। तो देखिएगा यह बंधु कटा सकते हैं इसको, डबल जीरो कैंसिल, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 25 चौके 125 दिया 75/2, यानी 37.5% क्या हो जाएंगे बंधु, लाभ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 4 में है। क्लियर हो गया बंधु। एक बार फिर पुनः देखना चाहेंगे आप सब, ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम पिछले सवाल में पढ़ रहे थे कि दोस्त का हवाला दे करके 4% हानि कर रहा था, तो उनको 1000 का 4% हानि पर निकाल रहे थे बंधु। यहाँ पे लाभ अर्जित करने का बात हो रहा है कि 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो इसका मतलब है जो हमारा 1000 ओरिजिनल है, 10% लाभ यानी 110/100, तो हमारा कितना हो गया, 1100 हो जाता है वहाँ पे। अब बंधु लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या है कि ऐसे भट्टों का प्रयत्न निश्चित भार से 20% कम हो। देखिएगा निश्चित भार, इससे अगर मान लीजिए 1000 हम दे रहे थे, वहाँ पे नहीं दे करके हम 20% उसमें वेट कम करना चाहेंगे तो कितना देंगे, 800। अब देखिए 800 और 1100 का अंतर कितना, बहुत ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ लाभ अर्जित किए हैं। लाभ अर्जित का अर्थ सीधा सीधी है, अगर हमारा यहाँ पे देखिएगा 100 करें हम 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 हो जाएगा। अगर जो हमारा वास्तविक है अगर उस पर 10% लाभ कर रहे हैं तो 110 होगा, तो उसका कितना हो गया, 1100। तो 1100 और यह कम कर दिए तो 800, कितना का लाभ, 300। पहले अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लाभ अर्जित नहीं करते तो हमारा क्या होता है, 1000। सुनिएगा बात को बंधु, कितने अच्छे से हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1000 और 800 का अंतर, तो यही 100 लाभ होता। तो दो जगह लाभ कमाए तो ज़्यादा लाभ हो गया 300 का, तो 300 गुना 100 हमारा क्रय मूल्य जिस पे ग्राहक देता है वो क्रय मूल्य बन जाता है। तो हमारा कितना लाभ हो गया, 37.5% हो गया। क्लियर हो गया बंधु, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से, अगर जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पुनः एक बार ये सवाल हम जरूर बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक आप सवाल बनाएंगे बंधु तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं किस प्रकार से है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% का धोखा तथा सामान बेचते समय 20% का धोखा देता है, तो बताए कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। मान लीजिए बंधु कोई दुकानदार है, ध्यान दीजिएगा हम जो समझा रहे हैं, कहता है एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, बंधु ये दुकानदार है, देखिएगा ये हमारा क्या है, दुकानदार है, और ये सामान खरीदते समय तो यहाँ किसी होलसेलर से सामान खरीदेंगे बंधु, तो यहाँ भी 20% का धोखा है, यानी यहाँ भी वो 20% का धोखा देता है। और सामान बेचते समय भी परसेंट का धोखा देता है। अगर मान लीजिए बंधु ये देखिए किसी ग्राहक, देखिएगा यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, ये ग्राहक को देता है तो यहाँ भी 20% का धोखा देता है।
तो ये सीधा सीधी अर्थ है बंधु 20% का धोखा देना किसी होलसेलर को, यानी 20% लाभ यहाँ भी कमाना, और किसी ग्राहक को भी 20% का धोखा देना, यानी ग्राहक से भी 20% लाभ कमाना। तो बंधु हम इसको AK47 पे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। अगर मान लीजिए कि हमको ओरिजिनल 100 लेना था, 100 जो रेट था वो रेट लेते तो उसको धोखा नहीं देते तो वहाँ पे लाभ अर्जित नहीं होता। तो यहाँ पे 100 में लेना था, 20% का धोखा देना यानी कि 20% लाभ कमाना, यानी 120। अब बंधु देखिएगा यहाँ भी अगर ग्राहक को धोखा नहीं देता तो वहाँ भी लाभ वो अर्जित नहीं करता। यहाँ भी 20% धोखा देने का मतलब है यहाँ भी 20% लाभ अर्जित करना। तो इसका बंधु हमारा जो फिक्स है वो हमारा कितना 100, तो 20% का धोखा देना, 20% का लाभ कमाना, यानी 120 में बेचना। क्लियर है बंधु। AK47 कहता है 100 पॉकेट में रखो, और बाकी भाई तुलना करने के लिए हम रखते हैं 00 कैंसिल, तो बराबर है 44 144 बटे ओरिजिनल हमारा कितना बंधु 100, 100 से कितना 144 कितना अधिक है 44, इसलिए 44% का क्या आ जाएंगे बंधु लाभ हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे पहला में है। क्लियर है बंधु। 20% ग्राहक से धोखा करना, 20% होलसेलर से धोखा करना, एक ही दुकानदार है बंधु, इसका मतलब दोनों जगह से लाभ कमाया है। तो वहाँ पे 20%, यहाँ पे 20%, तो 100 ओरिजिनल था, 20% लाभ कमाना, किसी वस्तु को 120 में बेच देना, 20% लाभ कमाना, किसी वस्तु को 120 में बेच देना। तो हम नहीं करते हैं कि 100 को पॉकेट में इसलिए रखते हैं बंधु कि 100 से जितना ज़्यादा होता उतना परसेंट का लाभ, 100 से जितना कम होता उतना परसेंट की हानि। तो 100 रखे फिर बाकी कटाए, तो बराबर है 44 144 बटे 100, 100 से 144, 44 अधिक था इसलिए 44% का लाभ हो गया। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा कितना ही रोचक है और ध्यान से देखिएगा बंधु। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बंधु आप देखते होंगे कि सबसे पहले कहीं भी आप लेने के लिए कपड़ा वगैरह जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे आपका प्राइस चेंज कर देता है, प्राइस मिटा करके नया प्राइस दे देता है और आपको दिखावा करने लगता है, आइए बंधु 20% का छूट देंगे, खरीदिए, तो आप खरीद लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेट क्या है आपको पता नहीं है। तो उसी प्रकार ये सवाल है बंधु, आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देने का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% वृद्धि कर देता है। बंधु मान लीजिए कि हमारा वस्तु का दाम जो CP है ओरिजिनल कितना है 100 है, लेकिन प्रति वस्तु के दामों में 20% वृद्धि कर देता है, यानी 100 के जगह वो आपको दिखाने कितना लगा बंधु वृद्धि के बाद, देखिएगा वृद्धि के बाद यहाँ लिख देते हैं, वृद्धि के बाद जो दाम हो जाएगा बंधु मूल्य हो जाएगा उसका, देखिएगा मूल्य जो हो जाएगा 20% वृद्धि कर देता है, इसका मतलब 120। अब जो आप 100 में खरीदे हैं वो आप क्या बता रहे हैं किसी ग्राहक को 120 भाई दाम है इनका, आओ 10% छूट देंगे, आइए 10% छूट देंगे, ऐसे आप कह रहे हैं। अगर बंधु 120 दाम होगा तो 10% छूट देंगे तो कितना में देंगे, तो 120 का 90 बटे 100 00 के वर्णमा टोटल से 108 में देंगे। अब बंधु जो आपको देना चाहिए था 100 में वो आप देने लगे 108 में, तो इसका मतलब है सीधा सीधी लाभ है। लाभ कितने परसेंट का बंधु 100 से जितना अधिक होगा उतने परसेंट का लाभ, तो 8% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 4 में है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ है फिर से इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। बंधु हम किसी वस्तु को खरीद के लाए तो हम कितना लाए 100, अब वो किसी को पता नहीं चलने दिए और हम दाम में वृद्धि कर दिए, वृद्धि कितना 20%, यानी जो 100 में होना था वो अब कितना दाम हो गया 120 हो गया। अब यहाँ कहते हैं देखो भाई रेट 120 है, आइए आपको हम 10% का छूट देते हैं, तो 120 का अगर 10% छूट निकालेंगे तो कितना में देंगे 90, 90 बटे 100 यानी कितना में देंगे बंधु 108 में देंगे। क्लियर है। अगर हम 108 में देते हैं और किसी को हम 100 में ही खरीदे हैं तो कितना परसेंट का होगा लाभ, 8% का लाभ होगा। आप इनको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत था बंधु, कहीं किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है और इसके अतिरिक्त वो प्रति किलो 200 ग्राम कम भी तोलता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है बंधु, इसको हम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 kg का मतलब बंधु होता है 1000 ग्राम, जो हम यहाँ पे लिख दिए। अब 1000 ग्राम नहीं दे करके प्रति किलो 200 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम पर 200 ग्राम कम तोलता है बंधु, तो देगा वो कितना में 800 में देगा। और जिस वेट पर जिस भार पर किसी ग्राहक को देता है वो हमारा क्या बन जाता है CP बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है, तो उनके CP हो गया। अब ये चेंज नहीं होगा। आगे चल के बंधु क्या कहता है ध्यान दीजिए।
तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। लेकिन 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। 20% अधिक मूल्य पर बेचने का अर्थ सीधा सीधी है बंधु, जो वेट हमारा 1000 ग्राम का है उसके जगह हम किसी ग्राहक को भी बोल सकते हैं कि 1200 है, क्योंकि 20% अधिक हो गया। तो वहाँ भी हम लाभ अर्जित कर लिए कि नहीं कर लिए, क्योंकि यहाँ वेट के साथ है। तो वेट के साथ है तो इसका मतलब वेट के अनुसार ही लेना होगा। तो हम जा करके क्या करेंगे बंधु, 1000 ग्राम का 20% अधिक में बेचना, इसका मतलब 120 कर देना। तो डबल जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया बंधु 1200। अब कहिएगा सर कि 20% अधिक का मतलब 120 आप निकाल लेते हैं तो हमारा जो वेट है उनसे ज़्यादा हो गया, तो हम 1 kg की जगह हम 1200 देने लगे तो हमें को लॉस होगा। नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि हमको कोई 1000 देना था, अब हम किसी ग्राहक को बता रहे हैं कि ये 1200 ग्राम का वेट है, तो वहाँ भी लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और उस जगह हम 1200 बता दिए, 1000 हमारा रेट है। देखिएगा हमारा वेट क्या है 1000 है, लेकिन वहाँ 20% अधिक का बेचने का मतलब उस किसी को ग्राहक को बोल दी कि भाई 1200 का है। क्लियर है, 1200 इसका वेट है, तो मान गया 1200 है, लेकिन हम दे रहे हैं कितना हो 800 में दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम सीधा सीधे लाभ कितना का कमा रहे हैं बंधु, 400 का। 400 गुना 100, और जिस पर हम देते हैं वो हमारा क्रय मूल्य बन जाता है 800। तो देखिए बंधु 4 दूनी 800, तो कितना 50 दूनी 100, कितना परसेंट का लाभ हो गया बंधु, 50% का लाभ हो गया। समझ गए। अगर किसी भी सवाल में कहीं भी इस प्रकार की परेशानी हुआ होगा तो सीधा सीधी समझिएगा कि किसी ग्राहक को हमको देना था 1000, यानी वेट कराना था, लेकिन वहाँ 20% अधिक हम कमाना चाहेंगे लाभ बंधु, तो क्या बताएंगे उनको, 1000 की जगह हम 1200 बताएंगे, क्योंकि 1000 का 20% अधिक होना नहीं 120 यानी 1200 होना। उसको बता दिए हम 1200 ये है, तो कह दिया ठीक है 1200 है। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या किए, 200 ग्राम पर केजी कम तो तो दे रहे हैं तो 800, तो इसका मतलब सीधा सीधे लाभ हमारा है 400। 400 गुना 100 बटे करें वो लोग ये 50% का लाभ। तो आप समझ गए बंधु, पूरी तरह से सवाल को समझ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत अगर हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलेंगे। और जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले जाके कर ही दीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हो वो ज़रूर बताइएगा बंधु। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अच्छा बताएंगे, अगर ख़राब भी लगा हो तो वो भी बताइएगा कि सर ख़राब लगा, लेकिन कमेंट ज़रूर आप कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे बंधु तब तक हमको कैसे पता चलेगा। और अगर किसी भी सवाल में कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत हुआ होगा, सवाल नंबर देखिए हम लिख देते हैं, तो सवाल नंबर डाल के सर ये सवाल पुनः आप नेक्स्ट वीडियो में डालने का काम कीजिएगा, हम जरूर डालेंगे। तो बंधु आज आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ हम मिलेंगे अगले वॉल्यूम में। तब तक आप सब इस वीडियो को देखिए और सवाल को बनाइए। आप सभी को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।